नमस्कार, विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ सकारात्मक खबरें। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। जान बची तो लाखों पाए, ऐसा ही कुछ कह रहे होंगे एक तेंदुआ और एक बिल्ली। सैन डिएगो में पैदा हुई दुनिया की सबसे छोटी बच्ची। ओलंपिक खिलाड़ी क्यों आपस में बदलते हैं अपनी कमीजें। पश्चिम बंगाल को सिक्किम से जोड़ेगी भारतीय रेलवे की एक महत्वपूर्ण परियोजना। नासिक में एक तेंदुआ एक बिल्ली के पीछे दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते दोनों एक कुएं में गिर गए। दोनों को वन अधिकारियों ने बचा लिया, लेकिन किस्मत की बात है कि दोनों को जरा से भी चोट नहीं आई। देखते हैं क्या है ये खबर। आत्मविश्वास वस्तुतः एक मानसिक एवं आध्यात्मिक शक्ति है। आत्मविश्वास से विचारों की स्वाधीनता प्राप्त और इसके कारण ही महान कार्यों के संपादन में सरलता और सफलता मिलती है। इसी के द्वारा आत्मरक्षा भी होती है। यह साबित कर दिखाया नासिक में एक बिल्ली ने। वैसे तो एक परिवार के दो जानवर कभी एक दूसरे पर हमला नहीं करते, लेकिन जब एक तेंदुआ एक बिल्ली का पीछा करने लगा तो वो तेजी से दौड़ने लगी। आकार में बिल्ली से बड़ा और दौड़ने में तेज तेंदुआ उसका पीछा करता रहा। इस भागदौड़ का परिणाम ये हुआ कि दोनों एक 25-30 फीट गहरे कुएं में गिर गए। जब दोनों के ही जान पर बन आई तो बिल्ली ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उस तेंदुए का सामना किया और दोनों में सुलह हो गई। कुछ देर बाद वन अधिकारियों ने बिल्ली और तेंदुआ दोनों को कुएं से बाहर निकाला और अपने अपने निवासी क्षेत्र में छोड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के सबसे छोटे बच्चे का वजन कितना होगा? 5 पाउंड। जी हाँ, सिर्फ 5 पाउंड। सैन डिएगो में पैदा हुआ यह बच्चा दुनिया का सबसे छोटा बच्चा होने के बावजूद तंदुरुस्त है। आइए देखते हैं इस बच्चे की कुछ तस्वीरें। जन्म के समय क्वेक यू शुआन का वजन सिर्फ 212 ग्राम था। दुनिया के इस सबसे छोटे बच्चे को 13 महीने तक अस्पताल में बिताने पड़े और उसके बाद उसे घर भेज दिया गया। क्वेक का वजन सिर्फ एक सेब जितना था जब वह सिंगापुर के नेशनल यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल में पैदा हुई थी। जन्म के समय उसकी लंबाई महज 24 सेंटीमीटर थी। वास्तव में क्वेक यू शुआन इतनी छोटी थी कि उसे देखने के बाद ड्यूटी पर मौजूद नर्स को उसकी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। क्वेक यू शुआन ने अस्पताल में 13 महीने का गहन उपचार प्राप्त किया, एक वेंटिलेटर पर सप्ताह बिताए और अब इसका वजन 6 किलोग्राम है। माना जाता है कि वह समय से पहले जन्म लेने वाली दुनिया की सबसे नन्ही बच्ची है। ओलंपिक्स में पुरुष एकल बैडमिंटन फाइनल के बाद डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने अपनी प्रतिद्वंदी के सम्मान के प्रतीक के रूप में चीन के चेन लॉन्ग के साथ अपनी शर्ट का आदान प्रदान किया। क्यों किया उन्होंने ऐसा? आइए जानते हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि खेल प्रतिद्वंदिता कभी कभी हाथ से निकल जाती है। हमने विरोधियों को एक दूसरे से जूझते हुए देखा है, यहाँ तक कि शारीरिक रूप से भी, खासकर फुटबॉल के मैदान पर। लेकिन ऐसे अप्रिय क्षणों के अलावा कहीं बेहतर और अधिक भावनात्मक क्षण होते हैं जो आपको अभिभूत कर देते हैं और खेल को और भी अधिक देखने पर उत्सुक कर देते हैं। टोक्यो ओलंपिक्स में जब पुरुष एकल बैडमिंटन फाइनल के समापन के बाद डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन ने अपने प्रतिद्वंद्वी के सम्मान के प्रतीक के रूप में चीन के चेनलॉन्ग के साथ अपनी शर्ट का आदान प्रदान किया तो लोग देखते रह गए। ओलंपिक में यह परंपरा 5 साल पहले शुरू हुई थी जब मलेशियाई बैडमिंटन स्टार ली चेंग वेई और चीन के डबल ओलंपिक चैंपियन ली दिन ने रियो ओलंपिक्स में पुरुष एकल सेमीफाइनल में अपने शर्ट की अदला बदली की थी। तब से यह सिलसिला शुरू हुआ है। यह दृश्य अद्भुत था। यही शायद असली ओलंपिक भावना है। वे प्रतिस्पर्धी हैं, लेकिन वे एक दूसरे का सम्मान भी करते हैं। सिक्किम से पश्चिम बंगाल अब सिर्फ 2 घंटों में पार होगा। जानते हैं इस बहुत ही आवश्यक परिवर्तन के बारे में। पूर्वोत्तर के राज्यों में सिक्किम एक ऐसा राज्य है जहां अभी तक रेलवे नेटवर्क नहीं पहुंचा। भारतीय रेल ने सिवोक रंगपो रेलवे परियोजना नामक एक महत्वपूर्ण परियोजना शुरू की है जो पश्चिम बंगाल को सिक्किम से जोड़ती है। खूबसूरत पहाड़ों के बीच से सिक्किम का सफर पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करेगा। 2023 तक यह प्रोजेक्ट पूरा करने का लक्ष्य है। केंद्रीय खनन एवं ईंधन अनुसंधान संस्थान द्वारा
आधुनिक विज्ञानी नियंत्रित विस्फोटक तकनीक का इस्तेमाल करके सुरंग बनवाए जाएंगे ताकि पहाड़ों में कंपन न हो। पश्चिम बंगाल के शिवोक से सिक्किम के रंगपो तक 45 मिनट लंबी रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। पहाड़ों को चीरकर 14 सुरंगें बनेंगी। रेलवे लाइन का 70% हिस्सा सुरंगों से ही गुजरेगा। 45 किलोमीटर लंबी यह रेलवे लाइन पर्यटन के साथ साथ सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। इसी के साथ विश्व शांति दर्शन न्यूज बुलेटिन में आज यहीं पर रुकते हैं। नमस्कार।